और दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं मोहित के साथ जमशेद नगर जा रहा था। बस में सीट तो मिल गई थी, मगर मेरे जुखाम ने मेरी हालत खराब कर रखी थी। नाक तो पूरा बंदी थी और ऊपर से सिर दर्द ने अलग से तबाही मचा रखी थी। मैं किसी तरह बस सोने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी हमारा सफ़र कल सुबह ही ख़त्म होने वाला था। ज़्यादातर सवारी मेरी तरह सोने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ सवारी ऐसी भी थी जो मोहित की तरह फ़ोन में मसरूफ़ थी। खैर, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह सोने की मैं कोशिश करने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में खो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि बस में सिर्फ मैं ही अकेला बैठा हूँ। यहाँ तक कि मेरा दोस्त मोहित भी गायब था। अचानक इस सबको गायब देखकर मैं हैरान परेशान हो रहा था कि तभी मुझे हाईवे की बाईं ओर कोई लेटा हुआ नजर आया। उस पर नजर पड़ते ही मैं बस से उतरकर जब उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो बस का कंडक्टर है, जिसका पेट अजीब तरह से फूला हुआ था। फिर जब मैंने उसे हिलाते हुए पूछा कि बाकी के लोग कहाँ गायब हो गए और तुम्हारा पेट इतना कैसे फूल गया है, अभी मैंने इतना कहा ही था कि उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूट गया। उसके पेट के फटते ही खून के छींटों के साथ साथ मांस के चिथड़े चारों तरफ फैल गए थे। उस वक्त मैंने वहां से भागना ही ठीक समझा, मगर डर के मारे मुझे रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा और मैं भागता हुआ हाईवे से काफी दूर चला आया। फिर जब भागते भागते मेरी सांस फूल गई तो मैं रुककर सांस लेने लगा। अभी मैं सांस ही ले रहा था कि मैंने देखा कि कुछ ही दूर पर एक आदमी लेटा हुआ है और उसका पेट भी बस के कंडक्टर की तरह फूला हुआ था। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि वहाँ और भी कई लोग मरे पड़े थे जिनके पेट फटे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैं अभी वहाँ से किसी तरह निकलने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ लोगों की कदमों की आहट मुझे सुनाई पड़ी। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि 8 से 10 लोगों का झुंड जंगल की तरफ बढ़े जा रहा है। फिर जब मैं उनके करीब गया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि उन सभी ने अभी आंख मीच रखी है। मतलब कि वो सारे के सारे अपनी आंख बंद करके चल रहे थे। अभी मैं उनके पीछे पीछे कुछ ही दूर आया ही था कि मुझे और कई अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ें ठीक उधर से ही आ रही थी जिस ओर ये लोग जा रहे थे। कुछ और आगे जाने के बाद जो मुझे नजर आया वो देखकर मुझे लगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लादी थी और उस लादी के चारों तरफ लोग थे जो अपने दोनों हाथों से उस लादी से कुछ निकाल कर खाए जा रहे थे और वो तब तक खाए जा रहे थे जब तक कि उनका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल नहीं जा रहा था। पेट फूलते ही वो लोग दर्द से चीखते हुए वहाँ से भागने लगते। मुझे भी लगा कि यहाँ से अब निकलने में ही भलाई है, ना जाने कब कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। फिर मैं वापस पीछे मुड़ा और जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ने लगा। फिर जब मुझे हाईवे नज़र आया तो मैं हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। मैं हाईवे पर पहुंचने ही वाला था कि किसी ने मेरा नाम लिया। मुड़ दे। अपना नाम सुनते ही मैं रुका और अपने आसपास देखने लगा। तभी मुझे एक जगह पर थोड़ी हलचल होती हुई दिखाई दी। फिर जब मैंने उस ओर सही से देखा तो मैंने पाया कि वो मेरा दोस्त मोहित है। मैं तुरंत उसके पास गया और मोहित का पेट भी फूल चुका था, पर वो अभी भी होश में ही था। मैंने मोहित से पूछा, अरे ये क्या हो गया तेरे को, और तू बस से कहाँ चला गया था, वो भी मेरे को बिना बताए? इस पर मोहित, जो पहले से ही बहुत दर्द में था, कराते हुए बोला, तेरे सोने के कुछ ही देर बाद मेरी भी आंख भारी होने लगी थी और मैं भी बस सोने ही वाला था कि बस एकदम से रुकी। बस के रुकते ही एक बहुत ही तेज खुशबू आई और पता नहीं क्यों बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ हम सारी सवारियां बस से उतरकर उस खुशबू की तरफ चल पड़े। हालांकि बस से उतरते ही हमें दिखाई देना बंद हो गया था, मगर हम सारे चुपचाप से बस उस खुशबू की तरफ बढ़े ही चले जा रहे थे। फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से वो खुशबू आ रही थी। वहां पर पहुंचते ही मैं अपने हाथ से कुछ उठाकर खाने लगा। कुछ ही देर में मैंने इतना सारा खा लिया कि मेरा पेट फटने को आ गया था और जब दर्द का एहसास हुआ तो एकदम से दिखाई भी देने लगा। मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ एक बड़ी सी लादी थी जिसमें कुछ अजीब सा था और उसे ही हम लोग खाए जा रहे थे। मैं उसी वक्त वहाँ से भागा, मगर मेरा पेट लगातार फूलता जा रहा है और अब दर्द भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
लगता है मेरा पेट कभी भी फट जाएगा। मोहित की बातें सुनने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि वो खुशबू मुझे क्यों नहीं आई, जबकि बस में तो मैं भी था। मैंने मोहित से पूछा, क्या वो खुशबू अभी भी आ रही है तेरे को? इस पर मोहित ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इससे पहले तेरे को भी वो खुशबू अपना शिकार बना ले। तू यहाँ से निकल जा। मैं मोहित को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, मगर मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर मैं वहां पर रुकता तो मेरी भी हालत बाकियों की तरह हो जाती। लिहाजा मैं वहां से भागा। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे भागने के बाद मुझे हाईवे से लगा एक मंदिर दिखा जहां लाइट जल रही थी। मैं हांफते हुए उस मंदिर के पास पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मंदिर में पुजारी जी भी थे। उन्होंने मुझे हैरान परेशान देखकर पहले तो बैठने को कहा और फिर जब मेरी सांसें स्थिर हुई तो उन्होंने पानी देते हुए कहा, क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान मालूम पड़ रहे हो। इस पर मैंने उस मंदिर के पुजारी जी को सारी घटनाक्रम विस्तार से सुना दिया। मेरी बातें सुनने के बाद पुजारी जी बोले, तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी रही कि तुम्हें तुम्हारे तेज जुकाम के चलते उस खुशबू का पता नहीं चला, वरना तुम यकीनन औरों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। जहाँ से तुम भागकर आ रहे हो वहाँ कभी पूरा गांव बसा करता था, मगर उस अहंकारी जमींदार के चलते सारा गांव एक ही रात में खत्म हो गया। पुजारी जी की बातें सुनते ही मैंने उनसे पूछा, पर ऐसा क्या किया उस जमींदार ने जो सारा गांव एक ही रात में खत्म हो गया? इस पर पुजारी जी ने आगे बताते हुए कहा, एक बार की बात है, जमींदार ने एक दावत रखी थी जिसमें उसके बहुत बड़े बड़े साथी शरीक हुए थे। सब कुछ अच्छे से निपट गया था, मगर दावत की अगली सुबह ही उस जमींदार ने मखाना को अपने घर पर बुलाया। मखाना एक हलवाई था जिसे जमींदार ने पिछली रात की दावत के खाने बनाने की पूरी जिम्मेदारी दी थी। मखाना के हाजिर होते ही पहले तो उस जमींदार ने उसे बहुत भला बुरा कहा और उसके सारे कपड़े उतार के उसे पूरे गांव में यह कहकर घुमाया कि उसकी वजह से उसकी बिरादरी में नाक कट गई, क्योंकि दावत का खाना बेस्वाद बना था। मखाना को सुबह से रात तक नंगा करके हर जगह पर घुमाया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। मखाना अपने साथ हुए व्यवहार से बहुत आहत हुआ और उसने वो गांव छोड़ दिया। मगर ठीक 7 महीने बाद वो एक बार फिर लौटा, मगर इस बार वो बिल्कुल बदल चुका था। उसके वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कि वो कोई काली शक्ति का पुजारी हो। जिस रोज वो गांव पहुंचा उसी रात वो गांव के बीचों बीच कुछ पकाने लगा। कुछ ही देर में उस चीज की खुशबू गांव में फैलने लगी और धीरे धीरे करके वो खुशबू पूरे गांव वालों को वहां पर खींच लाई और साथ ही उस जमींदार को भी। फिर सबने इतना खाया कि सबके पेट फूलकर फट गए और इस तरह मखाना ने अपने साथ हुए बदसलूकी का बदला ले लिया। इसके बाद से मखाना कहाँ गया ये किसी को पता नहीं, क्योंकि आज के दिन वो हादसा हुआ था और 7 साल में यह हादसा इसी रोज ही होता है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैं रात भर उस मंदिर में ही रुका और सुबह होते ही मैं अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार